एक समय की बात है। एक जंगल में एक मैना और एक बंदर रहा करते थे। दोनों अक्सर एक ही पेड़ पर बैठा करते थे। जब भी मैना अपने पेड़ पे बैठकर आराम कर रही होती, बंदर पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता था। बंदर तो मैना को अपना दोस्त मानता था, इसलिए उसके साथ ही पेड़ पर जाकर बैठ जाता था। पर मैना को बंदर की ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैना को हमेशा इस बात की चिंता सताती थी कि बंदर कहीं उसका घर ना तोड़ दे। इस बंदर का तो कुछ करना ही पड़ेगा कि पूरा दिन उछलता कूदता रहता है, कहीं ये एक दिन कूदते कूदते मेरा घर ही ना तोड़ दे। नहीं, मुझे बंदर से इस बारे में बात करनी ही होगी, क्योंकि वो घर मैंने बहुत मेहनत और मुश्किल से बनाया है। मैं उसे ऐसे ही थोड़ी ना टूटने दे सकती हूँ। रात ढल जाती है और नया दिन निकल चुका होता है। बंदर हर दिन की तरह पेड़ पर छलांग मारते रहता है, जिसके बाद मैना उससे कहती है, सुनो बंदर, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ, बोलो मैना। तुम आज के बाद इस पेड़ पर नहीं बैठ सकते। तुम यहाँ कभी मत आना। मैना की ये बात सुनते ही बंदर कहता है, क्यों मैना, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? जितना हक तुम्हारा इस पेड़ पे है, उतना हक मेरा भी है। बंदर की ये बात सुनकर मैना कहती है, बंदर, तुम पूरे दिन उछल कूद करते रहते हो। तुम्हारी वजह से ना तो मैं ढंग से सो पाती हूँ, ना ही आराम कर पाती हूँ, और मुझे डर है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम कहीं मेरा घर ना तोड़ दो। इसके जवाब में बंदर कहता है, मैना, तुम भी तो पूरे दिन आवाज निकालती रहती हो और दाना चुगती रहती हो। मैं भी तो उससे परेशान हो जाता हूँ, तो तुम ही क्यों नहीं चली जाती हो इस पेड़ से? देखते ही देखते दोनों की ये बातचीत लड़ाई में बदल जाती है और दोनों एक दूसरे पर पेड़ छोड़ने का दबाव बनाने लगते हैं। उन दोनों की लड़ाई को सुनकर वहाँ एक बगुला आ जाता है और उनसे कहता है, क्या हुआ भाई, तुम ऐसे लड़ क्यों रहे हो? बगुला की ये सारी बातें सुनकर मैना उसे सारी बात बताती है, जिसके बाद बगुला उन दोनों से कहता है, अरे तुम दोनों इतनी सी बात पे लड़ रहे हो कब से? मैना, तुम इतना डरो मत। बंदर के इस पेड़ पे रहने से तुम्हारा ही भला है। मेरी भलाई? वो कैसे? बंदर के इस पेड़ पे रहने से तुम्हारा ही भला है। बंदर इस पेड़ पे रहता है, इसलिए कोई जानवर तुम्हें परेशान करने नहीं आता है, क्योंकि बंदर बहुत फुर्तीला और मजबूत भी है, और तुम इसे ही भगाने में लगी हुई हो। बगुला की बात खत्म होते ही बंदर बोलता है, अरे रहने दो बगला भाई, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मैना, तुम इस पेड़ पे आराम से रहो, मैं दूसरे पेड़ पे चला जाता हूँ। अब बंदर उस पेड़ से जाने लगता है। तभी मैना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो बंदर से कहती है, बंदर, मुझे माफ कर दो। मेरा व्यवहार तुमको लेकर ठीक नहीं था, पर मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं रहो इसी पेड़ पे। मैना की ये बातें सुनकर बंदर रुक गया और दोनों मिलजुल कर रहने लगे। पर मैना दिमाग की बहुत बेवकूफ चिड़िया थी, पर खुद को सबसे होशियार समझा करती थी। कुछ दिन बीत जाते हैं और सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। एक ठंडी रात, बहुत तेज हवा चल रही थी। मैना अपने पेड़ पे अपने घोंसले में बैठी थी। मैना पूरे साल मेहनत करके अपना घोंसला बनाती थी। ठंड के मौसम में वो घोंसला उसके बहुत काम आता था। मैना अपने घोंसले में बैठकर सोने की कोशिश कर ही रही होती है, तभी वो देखती है कि दूर से बंदर इधर की ओर आ रहा होता है। बंदर को देखते ही मैना के दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना वो बंदर को परेशान करे। बंदर धीरे धीरे मैना जिस पेड़ पे थी उस पेड़ के नीचे पहुंच जाता है और ठंड से बचने का उपाय ढूंढने लगता है। मैं क्या करूं? इस ठंड से कैसे बचूं? कहीं मैं जम ना जाऊं। इधर बंदर ठंड से कांप रहा होता है। तभी मैना उसे टोकती है, अरे बंदर, बहुत दिनों के बाद क्या हुआ? मैना की बात को बंदर सुनकर अनसुना कर देता है, जिसके बाद मैना दोबारा बंदर को टोकती है, क्या हुआ? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? और तुम इतनी ठंड में यहाँ क्यों खड़े हो? बंदर ने इस बार भी मैना की बात को सुनकर अनसुना कर दिया। बिना कोई जवाब दिए वो वहाँ पेड़ के नीचे बैठ गया। मैना फिर बोलती है, जवाब नहीं दोगे तो क्या मैं बोलना बंद कर दूंगी? अगर पहले ही घर बना लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती तुम्हारी। इस बार बंदर चुप नहीं रहता है और मैना से गुस्से में कह देता है, अरे मैना, तुम चुप रहोगी? अपने काम से काम रखो, मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। बंदर की ये बात सुनकर मैना 1 मिनट के लिए चुप हो जाती है। पर मैना तो मैना थी, उसे कहाँ कुछ समझ आता था। उसे तो लोगों को परेशान करने में और अपना धौंस जमाने में मजा आता था। अब मैना फिर बोलती है, मैं क्यों चुप रहूं? मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा है।
तुमने गर्मी के मौसम में अपना घर क्यों नहीं बनाया? बंदर फिर कह पड़ता है, बेवकूफ चिड़िया, तुम अपना देखो, मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें, और ना ही तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत है। आई बात समझ में तुम्हें? बंदर के इस जवाब को सुनकर मैना चुप हो गई। कुछ देर तक शांत बैठने के बाद मैना फिर बोली, वो तो देख ही रहा है कौन कितना बेवकूफ है। अगर मैं बेवकूफ होती तो इस वक्त मैं अपने घोंसले में बैठकर आराम नहीं कर रही होती। मैं भी अभी ठंड में तुम्हारी तरह कांप रही होती। तो इस हिसाब से देखा जाए तो असल मायने में बेवकूफ कौन हुआ? तुम बंदर, तुम। मैना की तरफ से लगातार आ रहे तानों से अब बंदर बहुत परेशान हो गया था। एक तो पहले से ही वो ठंड के मारे कांप रहा था, उसके शरीर का आधा हिस्सा नीला पड़ चुका था, और दूसरी ओर मैना उसे लगातार खरी खोटी सुना रही थी। बंदर एक साथ इतनी सारी चीजों को झेल नहीं पाया, जिसके बाद उसने मैना को सबक सिखाने का ठान लिया। बंदर मैना की तरफ देखता है और गुस्से से आग बबूला होकर कहता है, तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने घोंसले पर, कि तुमने अपना घोंसला समय पे बना लिया, पर तुमने कभी जानना चाहा कि मैंने अपना घर क्यों नहीं बनाया? तो सुनो बेवकूफ मैना, मैं तुम्हारी तरह स्वार्थी तो नहीं हूँ। मैं गर्मियों के मौसम में जो जानवर शरीर से लाचार हैं, उनका खाना इकट्ठा कर कर उन्हें पहुँचाता रहा, और इस वजह से ही मैंने अपना घर नहीं बना पाया। पर तुम्हारे तरह स्वार्थी और बददिमाग मैना इस बात को कभी नहीं समझ पाएगी। तुम तब से मुझे चिढ़ा रही थी ना कि तुम्हारे पास घर है और मेरे पास घर नहीं। तुम्हें बहुत मजा आ रहा था ना कब से मुझे बेघर देखकर और ठंड में कांपता देखकर। अब मैं भी देखता हूँ तुम भी कैसे अपने घर में रह पाओगी। मैं घर बेशक नहीं बना पाया, पर उसे बर्बाद तो कर सकता हूँ। बंदर की इस बात को मैना जब तक समझ पाती तब तक बंदर ने उसे गले से पकड़ा और नीचे जमीन पर पटक दिया। मैना को जमीन पे पटकते ही बंदर पेड़ पे चढ़ गया और उसका घोंसला उठाकर तोड़ दिया। अपने घोंसले को टूटा देख मैना फूट फूट कर रोने लगी और बंदर वहाँ से चला गया। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा बच्चों? इस कहानी से हमने ये सीखा कि कभी भी किसी को फिजूल में सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी दी हुई सलाह हम पे ही भारी पड़ सकती है।